आरोही क्रम और अवरोही क्रम दोनों को तिरंगे झंडे के माध्यम से आप लोगों को समझाने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिएगा। देखिए यहाँ पे हम आरोही क्रम को समझेंगे। आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम में देखिए यहाँ झंडा बना हुआ है। पहले सबसे छोटा झंडा बना हुआ है, उसके बाद इससे थोड़ा सा बड़ा झंडा बना हुआ है, उसके बाद इससे थोड़ा सा बड़ा तिरंगा बना हुआ है, और इससे बड़ा यह तिरंगा बना हुआ है, और इससे बड़ा यह तिरंगा बना हुआ है। तो यह देखिए बढ़ते हुए क्रम में इस तिरंगे को बनाया गया है। सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो इस तरह देखिए झंडे को बढ़ते हुए क्रम में बनाया गया है। जब बढ़ते हुए क्रम में कोई चीज रहता है तो उसको हम आरोही क्रम कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए आरोही क्रम में अंकों को हम कैसे लिखते हैं। अंकों में सबसे पहले हम सबसे छोटा अंक लिखेंगे, 1 लिखें, उसके बाद उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3, और उससे बड़ा 4, देखिए उससे बड़ा 6, और 6 से बड़ा है 7। इस तरह अंकों में बढ़ते हुए क्रम में हम लिखते हैं इसको जब बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो उसको हम आरोही क्रम कहते हैं। जिस तरह झंडा छोटे से बड़ा बनता गया उसी तरह से अंकों में भी छोटे से बड़ा अंक लिखते जाएंगे, तो इसको हम कहते हैं आरोही क्रम। अब देखिए आरोही क्रम के बाद हम लोग अवरोही क्रम को समझेंगे। अवरोही क्रम क्या होता है? अब इसमें देखिए सबसे बड़ा तिरंगा झंडा यह बना हुआ है, उसके बाद इससे थोड़ा सा छोटा झंडा बना हुआ है, और इससे छोटा यह झंडा बना हुआ है, और फिर देखिए इससे छोटा यह झंडा बना है, और इससे भी छोटा यह झंडा बना हुआ है। तो यह सबसे बड़ा इसमें पहले रखते हैं, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरह झंडा बना हुआ है। तो इसको हम कहते हैं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में देखिए अंकों को हम कैसे जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा अंक पहले लिखते हैं। सबसे बड़ा अंक 9 पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा 8 है, उसके बाद उससे छोटा 7, उससे छोटा 6, फिर 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, और 2 से छोटा 1। इस तरह अंकों को हम जब घटते हुए क्रम में लिखते हैं तो उसको हम अवरोही क्रम कहते हैं। इस प्रकार हम लोग अवरोही क्रम को समझ गए और आरोही क्रम को समझ चुके हैं।